हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयो अपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्महं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च दिव्यः एवं यो वेत्ति ततः तत्तदेहं पुनर्देहं नेति मामेति सुजनम्। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहुज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। नारायण नारायण नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से भगवान के श्री मुख से जो वाणी प्रकट हुई है वो एक दिव्य वाणी है, मंगलमय वाणी है। जो भी साधक पूरे मनोयोग के साथ में इस वाणी का स्वाध्याय करता है, धीरे 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 इस वाणी के प्रभाव से भीतर एक सहज सुख की अनुभूति होने लगती है। और फिर धीरे 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 क्या होता है कि मनन चिंतन होने लगता है, और मनन चिंतन के बाद में अनंत मात्रा का सुख आनंद की अनुभूति होती है। संतों के श्रीमुख से सुना है कि वाणी कैसी है, अमृत में दूध जैसी वाणी है। ये अमृत में दूध जैसी वाणी है, लेकिन उसमें गीता का तपा हुआ घी उसमें विद्यमान है। उस सबको मक्खन और घी दिखाई नहीं देता है। ऊपर ऊपर से कई बार साधक पढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे गीता माँ कृपा करती है। कृपा करने का ये प्रभाव होता है, धीरे 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 फिर वो मनन चिंतन करने लगता है। ये मनन चिंतन करना क्या है?
दूध के अंदर तपा के जावन देने के बाद में एक बिलोनी होती है, वो बिलोनी के अंदर वो मथना होता है, और जैसे जैसे मथनते हैं उसको, वैसे वैसे उसमें से छाछ, मक्खन और फिर घी प्रकट होने लगता है। बस ये मनन चिंतन करना यही है। और जैसे जैसे मक्खन आता है दही में से, तपना सबसे पहले ये है कि शरीर में जो अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी आ रही है, जो भी साधन कर रहे हैं उसमें कठिनता महसूस हो रही है, लेकिन भगवान का साधन कर रहे हैं, उस तपने में भी आनंद है। लेकिन तपने के बाद में जब उसका बिलोना मनन चिंतन होता है, आहा, क्या भगवान की दिव्य वाणी है, क्या आनंद में है। ज्यों ज्यों उस मक्खन की तरफ, जैसे दही में से मक्खन ऊपर तैरने लगता है, भीतर एक सुखानुभूति होती है, अरे यार, फिर उसको फिर तपाया जाता है, फिर साधन किया जाता है, तब वो अमृत में हमको घी प्राप्त होता है। तो गीता जी का जो तपा हुआ घी जो है, ये भगवान की दिव्य वाणी है। भगवान ऐसी ही राज विद्या और राज गुहा योग का वर्णन कर रहे थे। सब विद्याओं का राजा तो है ही है, जितनी भी संसार की विद्याएं हैं उसकी सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और भगवान ने कहा ये राजगुहा है, अत्यंत गोपनीय है, सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का प्यारा कोई भक्त होता है, कोई साधक होता है जो देवी संपदा से युक्त होता है, जिसकी श्रद्धा होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है, उसी को भीतर की बात बताई जाती है। और अर्जुन को भगवान वही गोपनीय बात बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हमारे में ऐसी थोड़ी बहुत भी पात्रता होगी, तो भगवान की ये दिव्य गोपनीय बात हमारे भीतर भी आत्मसात होने लगेगी। ये राजगुहा, राज विद्या योग। और भगवान ने यहाँ पर, हम पिछली बार देख रहे थे, भगवान ने एक जादूगरी वाला श्लोक जो है वो बोला था। और जादूगरी वाला श्लोक क्या था? भगवान ने कहा कि सब संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है, कण कण और जन जन में वही व्याप्त है। और क्यों ना हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के रोम कण में एक एक ब्रह्मांड है, तो सब जीव उसी में तो व्याप्त होंगे। लेकिन अदृश्य रूप से जो कुछ भी है वो परमात्मा की सत्ता है, वही घट घट में रमने वाला राम है। सब जगह उसी की सत्ता है। लेकिन जिसका साधक का भाव होता है, वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप में उसके वहां प्रकट हो जाता है। भगवान ने आगे कहा कि सब मुझ में निराकार रूप से व्याप्त है, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तब भगवान ने कहा कि ये जानना बहुत जरूरी है, वरना संसार के हम लोग क्या करेंगे। अरे सब जगह भगवान है ना, वो रसगुल्ले में भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, हम भोग करने लग जाएंगे, इस धन में भी भगवान है ना लक्ष्मी जी। तो क्यों ना, जब भगवान है तो भगवान का अधिक से अधिक संग्रह करता चले जाऊं। तो भगवान ने अपनी सीमा बता दी है, और ये सीमा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उनमें उपस्थित नहीं हूं, ताकि कोई भी संसार का व्यक्ति कहीं भोग और संग्रह में फंसकर कहीं ऐसा झूठ मूठ में ये नहीं मानने लग जाए, अरे सब जगह भगवान है तो मैं तो इकट्ठा कर रहा हूँ, मकान में, समृद्धि में, पैसे में, सब इकट्ठा कर रहा हूँ, तो भगवान के साधन में ही तो लगा हुआ हूँ। तब भगवान ने उनका कहा मैं उनमें उपस्थित नहीं हूँ। फिर भगवान ने कहा ये सब मेरे में भी स्थित नहीं है। ये थोड़ी सी विपरीत बात फिर भगवान ने कहा। एक और भगवान कहते हैं सब संसार में निराकार रूप से मैं ही व्याप्त हूं। भगवान ये कहते हैं सब जो प्राणी है वो मेरे में स्थित नहीं है। कारण है कि मैं निरंतर और निर्विकार रूप से हूं, और सभी प्राणियों में कोई ना कोई विकार होता है। इसलिए भगवान ने कहा वो मेरे से विलग है। और फिर भगवान ने अंत में कहा कि मैं उन सभी प्राणियों में स्थित नहीं हूं, क्योंकि प्राणियों की कहीं ना कहीं आसक्ति होती है, ममता होती है, कामना होती है। और भगवान हमारे निष्पक्ष है, उदार है, राग द्वेष से रहित है। बस इन्हीं भावों से भगवान ने कहा कि मैं उनमें उपस्थित नहीं हूं। इस तरह से ये जो श्लोक थे, चौथा और पांचवा, ये दो श्लोक भगवान के श्रीमुख से हमने सुने। और भगवान ने इतनी कृपा करके अब छठे श्लोक में फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं। और भगवान एक आकाश का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कैसे सब प्राणी उस आकाश की छत्र छाया में है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं
तो हम सब कहते हैं हम सब छात्र हैं, हम सब छात्राएं हैं। ये छात्र और छात्राएं जो शब्द है वो इसलिए है कि जो आचार्य है उसकी छत्र छाया के अंदर जो भी शिक्षा ग्रहण करता है वह छात्र है, वही छात्रा है। इसलिए ये छात्र और छात्राएं जो भगवान की छत्र छाया में बैठकर भगवान की दिव्य वाणी सब सुनते हैं, तो हम सब साधक विद्यार्थी हैं और भगवान हम पर हमारे कृष्णम बंदे जगत गुरु हैं, वह उस ज्ञान को दिव्यता से प्रकट कर रहे हैं। यथाकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र महान। आहा, भगवान कहते हैं आकाश को छोड़कर वायु की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसे ही सभी प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आकाश में से वायु उत्पन्न होती है, ऐसे ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसे आकाश के नीचे सभी स्थित रहते हैं, ऐसे सभी प्राणी स्थित रहते हैं और अंत में आकाश में वायु लीन हो जाती है। ऐसे ही सभी प्राणी इस प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति भी लीन होती है परमात्मा में, तो उनके साथ में वो भी लीन हो जाते हैं। इस बात को स्वीकार करना है। स्वीकार करने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही है, सब कुछ भगवान ही है। ये सब दृढ़ता से वास्तविक अनुभव हो जाए तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। इसलिए जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता होती है तब तक तो ये मानते हैं कि हम विलग हैं, हम अलग हैं। लेकिन जब वायु के साथ में एक रूप जैसे कमरे में बैठने पर उस वायु का अनुभव होने लगता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है, तो वो आकाश के गगन के दृश्य एक रूप हो जाता है, जिसे कहते हैं जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है। भीतर इस बात की अनुभूति होने लग जाती है कि सर्वत्र मेरे ठाकुर जी हैं, बस उनकी लीला चल रही है। बस ऐसा ही भाव करते करते फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया। भगवान ने कहा कि सब ऐसे अनुभव करते 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 वो सारे सारे प्राणी फिर तो मुक्त हो जाते होंगे प्रभु। भगवान ने कहा कि मुक्ति तो नहीं होते हैं वो, संपूर्ण प्राणी मेरे एक अंश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मेरी जो एक शक्ति है जिसको मैं प्रकृति कहता हूं, उस प्रकृति से संबंध होने की वजह से तीन गुणों में बंधे रहते हैं। और तीन गुणों में बंधे होने से क्या करते हैं, मैं और मेरापन का संबंध कर लेते हैं। मैं का संबंध का मतलब स्वामी जी महाराज कहते थे उनमें एक अहमता हो जाती है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इस भाव से ऊपर उठने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं। और ममता का मतलब ये अपना शरीर जो मान रखा है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का है, साधन के लिए है। बस ऐसे 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 से धीरे 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 उसके कर्म और उसके फल से आसक्ति मिट जाती है और कर्म और फल से आसक्ति मिटने से उसके राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। और जब तक हमारे राग द्वेष समाप्त नहीं होंगे, कामना नहीं मिटेगी, शरीर में आसक्ति रहेगी, तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा फिर बार बार जन्मना और मरना होगा। इसलिए कर्म के वश होते हुए हम बार बार प्रकृति में लीन होने के बाद में फिर वापस वापस जैसे हमारा स्वभाव होगा, जैसी प्रकृति होगी, फिर वैसे ही लेकर बीज लेकर हम यहाँ पर आ जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे जिस प्रकार एक जल होती है, जल के एक तरंग होती है, वो तरंग जो उठती है जल के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, उस तरंग में भी जल होता है। कभी वो उठती है तो प्रकट हो जाती है, फिर वो उसमें लीन हो जाती है, समा जाती है। बस ऐसे ही हम कर्म से इस प्रकृति के अंदर प्रकट होते रहेंगे और बार बार लीन होते रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाते हैं। बस ये ऐसे ही है जैसे सपने में रात्रि को सोए हुए हैं, वहां सदृश्य सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन हम फिर जागते हैं तो फिर संसार में आ जाते हैं। ऐसे ही जीव जो है वो कालातीत है, काल का यहाँ हमें पता नहीं लगता है। सपना थोड़ा कम काल का होता है, लेकिन जब हम यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है संसार में सपनवती है। और ये सपना कब हम जागते हैं, जब हमारी आंख बंद हो जाती है, तब पता लगता है अरे ये तो सपना था सब कुछ, जिसको मैं अभी तक वास्तविक रूप में मान रहा था।
इसलिए भगवान ने कहा कि कल्प के क्षय होने पर, मतलब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जब महाप्रलय होता है, तब क्या होता है, ये प्रकृति लीन हो जाती है। और फिर भगवान क्या करते हैं, कल्पों आदि में वापस विसर्जन करते हैं, वापस इसका एक से व्यवसामी प्रयोजन, उनके मन में एक संकल्प हो जाता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये महासर्ग आरंभ हो जाता है। स्वामी जी महाराज इसी 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में यही मूल बात की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो कुछ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तीनों स्थिति एक समग्र परमात्मा में ही होती है। ये साधक को दृढ़ता से स्वीकार करने वाली बात है कि जो कुछ भी हो रहा है उत्पत्ति, वो परमात्मा ही स्वयं प्रकट हो रहे हैं, परमात्मा में ही स्थित हो रहे हैं, और फिर लीन हो रहे हैं। वो भी लीन का अर्थात पहले भी संतों के श्रीमुख से सुना था कि जैसे साड़ी वाला क्या करता है, साड़ियां दिखाने के बाद में उनको वापस समेटकर एक अलमारी में रख देता है, बस ऐसे ही प्रकृति में सभी प्राणी वहां लीन हो जाते हैं। फिर स्वभाववश जब भी भगवान विसर्ग करते हैं वापस, तो अपने स्वभाववश संसार प्रकृति में प्रकट हो जाते हैं। और बस भगवान इसी बात को और विस्तार से कहते हुए 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम स्वामी अविष्टम्भ विसर्जामि पुनः पुनः। आहा, भगवान ये कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके उसके स्वभाव के बल से स्वतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी को बार बार उनके कर्मों की रचना करता हूं। सब प्रकृति के वश में रहते हैं, और जो ये स्वभाव नहीं अपना सुधारा, तो स्वामी जी महाराज कितना जोर देते थे, ये स्वभाव हमारा साथ जाने वाला है। इसलिए जो भी हम साधन कर रहे हैं, जो भी भजन कर रहे हैं, वो भी तप कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, संतों का सानिध्य कर रहे हैं, सब मनन चिंतन करने के बाद में आत्मविश्लेषण करना बहुत जरूरी है कि पहले की तुलना में मेरे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष ये कम हुए या नहीं हुए। अगर वैसे के वैसे हैं तो हमारी यात्रा सही नहीं चल रही है। हमारे शरीर में हल्कापन आया कि नहीं आया, मन में प्रसन्नता हुई कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हम कहीं भटकाव में हैं। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो रही है। और जैसे जैसे पवित्रता आती रहेगी, फिर भगवान के एक नाम से ही भगवान प्रकट होने लग जाते हैं। ऐसा निर्मल मन हो जाता है। कबीर नर मन निर्मल भया, जू गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर भगवान हमारे सारे योगक्षेम बहन करने लगते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि सब प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव में वशीभूत परतंत्र होते हुए लीन होते हैं, और फिर मैं उन सभी प्राणों की बार बार कर्मों के अनुसार कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। भगवान ने कर्मों के प्रधान जो बनाकर विश्व की रचना करते हैं और बार बार करते रहते हैं। बार बार हमारे कर्मों का फल देखकर उसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, संतों का बहुत उच्च कोटि का भाव है। जो कर्मों के हमें फल देकर जो विषम परिस्थिति भेजते हैं, वो ऐसा ही है जिस प्रकार हमारे शरीर पे, तन पे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, हम क्या करते हैं, किसी को धोने के लिए ड्राई क्लीन के लिए दे देते हैं। वो फिर उस ड्राई क्लीन में गर्म पानी में और साबुन लगा के और केमिकल लगा के उसकी सफाई करते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे कर्मों का फल भुगा के, नरकों की उपस्थित करके, विषम परिस्थितियां देके हमारे भीतर के अंतःकरण को धीरे 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 पवित्र करते रहते हैं। तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया कि भगवान, आप ये जो बार बार सृष्टि की संरचना करते हो, बार बार ये सब काम करते हो, तब तो ये आपको ये कर्म आपको बांधते नहीं है क्या? हम तो जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल होता है। ऐसे आप बार बार जो बार बार कर्म करते हो, सब जीवों को फिर उत्पत्ति करते हो, फिर स्थित करते हो, फिर पालन पोषण करते हो, फिर सबको लीन करते हो। आप जो कर्म करते हो, क्या ये कर्म आपको नहीं बांधते हैं क्या? भगवान यही शिक्षा देते हैं। आहा, भगवान ने कहा, रे अर्जुन, ये कर्म करना ही तो
आना चाहिए। और हम सब साधकों पर भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सब जगत की उत्पत्ति करता हूं, फिर उनका पालन पोषण भी करता हूं और संहार के भी करता हूं। भगवान कहते हैं ये सब जितनी भी चेष्टा होती है, भगवान को न कर्मों में न फलों में कोई आसक्ति नहीं होती है। बस हमारे कर्म करने में क्या होता है कि हम चिपक कर करते हैं। चिपक के करने का कैसे पता लगे? जब भी हम कर्म करें, अगर वो बिगड़ जाए और हमारे मन में खटपट होने लग जाए, ये बिगड़ गया, क्रोध आने लग जाए, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए, विचारों में द्वंद्वता आ जाए, उद्वेगता आ जाए, तो समझो हम कर्म से चिपके हुए हैं। लेकिन ठाकुर जी का कर्म कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा से कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, और जो चाहते हैं वो परिणाम भी ठाकुर जी के अनुकूल है। अगर ठाकुर जी बिगाड़ना चाहते हैं तो ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी सुधारना चाहते हैं तो ठाकुर जी की इच्छा, बस सब कुछ ठाकुर जी की इच्छा। ऐसा करके जो कर्म करता है वो कर्मों में आसक्ति नहीं रहती है, फल की कोई इच्छा नहीं रहती है। और भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, ये कर्म इसीलिए मानते हैं, और मैं कहीं भी न तो कर्मों में आसक्त होता हूं, न फल में कहीं मेरी आसक्ति होती है, न कोई राग होता है, न कोई कर्म में द्वेष होता है, न करने पर मेरे भीतर कोई अभिमान होता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। जो प्राणी जैसी प्रकृति लेके आया है, स्वभाव लेके आया है, मेरी एक ये जो शक्ति है, ये शक्ति जो है प्रकृति, ये यही सब कुछ उसका फल देती है। अपने आप को निर्लेप कर लेते हैं, विलग कर लेते हैं, अहम कर्तव्य भाव से अलग कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि है, हे अर्जुन, जो भी जीव इस जन्म मरण से, हर्ष शोक से, सुख दुख से छूटना चाहता है, उसे ऐसे ही कर्म करने चाहिए। किसी भी कर्म में उसकी आसक्ति नहीं हो, किसी भी कर्म में उसकी फल की इच्छा नहीं हो, करने में उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, उसका फल अगर अनुकूल मिल जाए तो तुरंत आकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें। ठाकुर जी, आपकी प्रेरणा से हुआ है ये शुभ कर्म, सब कुछ करने वाले आप हैं, हम क्या है? लोग वहां कहीं भी वाही वाही करे, अरे ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते? ठाकुर जी ने अगर कहीं ना कहीं अगर निमित्त बनाया है तो उनकी कृपा है हम पर। बस ऐसा भाव करके जो भी करते हैं, तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, ये कर्म करना सीखना चाहिए सबको, और तुझे जानना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन में नहीं आते हैं। और बंधन में क्यों नहीं आते हैं? जिस प्रकार समुन्द्र के अंदर खारा होता है समुन्द्र, वहां पर अगर नमक के जो है वो वहां पर उसकी दीवार बना दी जाए, तो समुद्र में उठने वाली लहरें, वो जो नमक की दीवारें हैं उसको पार कर जाती है, वो उसको घुल जाती है वापस। वो दीवारें जो बांध दी हुई पाल है, वो समुद्र की लहरों को बांधती नहीं है। ऐसे ही कर्म से जो फल है वो बंधन में नहीं आते हैं। जब हमारी कहीं आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, फल इच्छा नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, तो क्या होगा? किसी भी कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, और कभी कर्म की कोई भी शक्ति नहीं जो बांध दे। जिस प्रकार गर्मी के अंदर क्या होता है, जब आंधी लू चलती है, एक धूल भरी गुब्बारा सा बनता है, एक गोला सा, जिसको ग्रामीण में कहते हैं बबूलिया आ गया है। उस बबूलिया क्या है? वो एक वायु का जो है गुब्बारा सा होता है, जिसके अंदर धूल के कणों का एक पिंजरा सा बन जाता है, गोल 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 घूमता रहता है। वो कितनी भी कोशिश करे, वो वायु को बांध नहीं सकता है। बस ऐसे ही कर्मों को बांधा नहीं जा सकता अर्जुन। भगवान एक एक बात को बड़ी विस्तार से समझाते हैं। भगवान का तो समझाने का तरीका ही बहुत अलौकिक है, और जो साधक पूरी इच्छा शक्ति के साथ में भगवान की बात को आत्मसात करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति में जो कर्म है वो बांध नहीं सकते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उदासीन की तरह तटस्थ भाव से सब कुछ कर्म करता हूं। ये एक और सूक्ष्म बात है जो साधक को भीतर उतारने जैसी है।
जिस प्रकार एक दीपक होता है, उस दीपक में एक रोशनी सी होती है, उस रोशनी में कोई भी कैसा भी कर्म करे, दीपक को कोई सरोकार नहीं होता है उस कर्म से, उदासीन भाव में करते हैं। उस दीपक की रोशनी में कोई बैठकर भजन भी कर सकता है, कोई संसारी रजोगुण में होगा, वो उसमें नाच गान भी कर सकता है, कोई तमोगुणी होगा, वो आलस्य निद्रा प्रमाद में सोया रह सकता है। लेकिन दीपक का जिस प्रकार निर्लिप्त भाव रहता है, वो उदासीन रहता है, उदासीन और तटस्थ भाव से सबको प्रकाश देते रहता है। और सब जीव अपने अपने स्वभाव से कर्म करते हैं, वो कहीं चिपकते नहीं है, दीपक का कहीं आसक्ति नहीं होती है, फल की आसक्ति नहीं होता है, ये अभिमान भी नहीं होता है कि मैं रोशनी दे रहा हूं। बस ऐसे ही हम सब के भीतर ये भाव दृढ़ता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य देवता की रोशनी के अंदर कोई पुण्य कर्म करता है, कोई पाप कर्म करता है, नाना विधि कर्म करता रहता है, वो सब उसके कर्म के बंधन में वो जैसा कर्म करता है उसमें आता है। इसमें सूर्य भगवान किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं। अरे मैं रोशनी दे रहा हूं इस उजाले के अंदर, तू ऐसा पाप कर्म करता है, ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान ऊपर से आकर उसको जला दे। इसीलिए सब पवन देवता है, धरती माता है, सब के सब उनका इसी प्रकार से कर्म करते हैं ताकि बंधन में नहीं आए। ऐसे भगवान ने इस 9वें श्लोक में इतना उच्च कोटि का भाव संतों के श्रीमुख से सुना कि हमें कर्म करने आने ही चाहिए। भगवान से अर्जुन ने फिर पूछा, पर भगवान आप ही सब कुछ करते हो तो आप दिखाई देते हो। अरे नहीं नहीं अर्जुन, ये सब कुछ ये जो करती है ना, ये मेरी प्रकृति करती है। जैसे घर में एक पति है, तो सब कुछ काम जो है कई बार वो पत्नी करती है। पति से तो केवल ये कहती है कि ये काम करने हैं, आप हमें धन उपलब्ध करा दो। तो जिस प्रकार से चेक पर साइन करके पति दे देता है और फिर सारा काम उसकी पत्नी करती है, ये क्या करना है, कौन सी सामग्री मंगानी है, कैसा, बस ऐसे ही भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति सारा काम करती रहती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयेति सचराचरम् एतूनानेन कौन्तेय जगत विपरितंतते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के प्रकाश में प्रकृति चराचर जगत को रचती है, अतः बार बार संसार चक्र ऐसे ही घूम रहा है। आहा, ये संसार चक्र कैसे घूम रहा है कि ये यहाँ पर जो जितनी भी जो एक स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसान जैसे है। किसान क्या करता है, खेत में एक बीज का लाता है और बीज का उस पृथ्वी के साथ और जल के साथ संपर्क कर देता है, बस फिर वो उसकी सारी निगरानी करता रहता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, उसकी अध्यक्षता में सारी प्रकृति वो सारा काम करती है। उस जल का पृथ्वी से संपर्क होना, उसमें से अंकुरित होना, फिर वो उसके बाद में फलवित होना, पुष्पित होना, फलित होना, सब प्रकृति की क्रिया होती रहती है। लेकिन मूल रूप से है कि जो सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसके अधिष्ठता कौन है, वो भगवान है। तो किसान जिस प्रकार पृथ्वी के साथ में जल का संपर्क करके बीज को बो देता है, बस ऐसे ही भगवान जो है इस बीज को यहाँ पर प्रकृति में बो देते हैं। लेकिन ये तो उदाहरण है, और संतों के श्रीमुख से सुना है, जो किसान है वो अल्पज्ञ है और हमारे ठाकुर जी तो सर्वज्ञ हैं। उस किसान की शक्ति अल्प शक्ति है और हमारे ठाकुर जी तो सर्वशक्तिमान हैं। वो किसान एक देशीय है और ठाकुर जी सर्वव्यापक है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जगत में उत्पत्ति, स्थिति और ये संहार, ये संसार का चक्र है। बस सब ये चक्र चलता रहता है। जब तक ये कर्म की समाप्ति नहीं होगी, तब तक तीन गुणों से पार होके गुणातीत नहीं होंगे, तब तक भगवान में एक रूपता नहीं होती है। सब अपने कर्मों के बंधन से यहाँ आए हुए हैं। जो जैसा कर्म करता है फिर उसका स्वभाव है, फिर ये स्वभाव फिर कर्म में है, वो क्रिया में परिणित हो जाता है, फिर क्रिया वापस उसका फल में परिणित हो जाती है, फल वापस उसके साथ में कर्म में परिणित होता है। इस तरह से ये चक्कर चलाता रहता है।
तब अर्जुन के मन में आया कि भगवान, जब ये सब कुछ आपकी शक्ति से संसार में कुछ हो रहा है, तो सब लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं कर देते हैं? आहा! भगवान ने से 11वें श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा है, तब भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, सब लोगों का ऐसा भाव नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है। वो मूढ़ मनुष्य है। मूढ़ मनुष्य कौन है? जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रवृत्ति वाले हैं, उनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है। वो सब मूढ़ है जो भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं। और तत्व से नहीं जानते हैं, वो जानते ही नहीं कि हमारा परमात्मा वो जो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद घन है, वो परम आत्मा है, वो अज है, वो अविनाशी है, सबका आश्रय और परम गति है। वो कृपा करके अपनी योग माया से अधीन करके प्रकृति को यहाँ प्रकट आते हैं और हम सबके उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान जैसा कौन प्रेमी है, कौन सुहृद है, कौन पतित पावन है, वो लोग जानते ही नहीं है। और वो फिर संसार में आसक्ति से, राग द्वेष से सब कर्म करते रहते हैं और बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। लेकिन जो प्यारा भगवान का भक्त होता है, वो क्या कहता है कि हमारे ठाकुर जी तो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद घन है, परमात्मा है और अपनी योग माया से प्रकृति को स्थित करके यहाँ प्राकट्य होता है ठाकुर जी का और धर्म की स्थापना करते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका संहार करते हैं। और भगवान कृपा करके हमारे सुहृद है, वो हमारे सब आगे पीछे का ख्याल रखते हैं, सदा हमारे साथ रहते हैं। ऐसा कौन है हमारे ठाकुर जी जैसा है? फिर वो संसार को कहीं भी आसक्ति से रहित और निष्काम भाव से उनका भजन करता रहता है। पर ऐसे लोग कितने हैं अर्जुन? इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ ही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अभिजानती माम मूढ़ा मनुष्य माम तनुम आश्रितम परम भाव अजानते मम भूतेश्वरम। हे मेरे परम भाव को न जाने वाले मूढ़ मनुष्य शरीर को धारण करने वाले मुझ संपूर्ण महा ईश्वर को तुच्छ मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जैसे ही कोई मनुष्य शरीर धारण करके आए हुए हैं और एक लीला करिए, हमसे थोड़े कोई श्रेष्ठ गुण होंगे। भगवान को भगवान के रूप में जानते ही नहीं है। संत महात्मा कहते हैं कि आंखों में से जैसे किसी को पीलिया रोग हो जाए, पीलिया रोग होने पे क्या होता है कि चांदनी की जो रोशनी होती है वो तो सफेद होती है, धवल होती है, लेकिन पीलिया रोग के कारण सर्वत्र उसको पीला 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 ही दिखाई देता रहता है। जिस प्रकार किसी को बुखार आ जाता है, ज्वर आ जाता है, ज्वर में क्या होता है, वो मीठा जो अमृतमय दूध है वो भी उसमें कड़वा लगने लगता है। ऐसे जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं लोग, उनको उनमें भगवत तत्व का अनुभव नहीं होता है, वो मनुष्य बुद्धि से भगवान को देखने लगते हैं। और ऐसे ही हम सदगुरु संत महात्मा में भी ऐसा ही भाव कर लेते हैं। जो भगवान से एक में एक हुए हुए हैं, वो महात्मा हैं, वो भगवान से एक रूप हुए हैं, उस सदगुरु में भी गुणों में अवगुण देखने लग जाते हैं। इसका मतलब हमारी आंखों में दोष दृष्टि आ गई है। वो मूढ़ मनुष्य है, भगवान कहते हैं। और भगवान कहते हैं ये ऊपरी ज्ञान से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में बहुत बड़ा रोड़ा रहता है और ऐसे जान नहीं सकते हैं। और भगवान ने कहा कि इस तरह से ये जो तीन जो मूढ़ लोग होते हैं, वो आसुरी, राजसी और मोहनी प्रकृति वाले लोग होते हैं। आहा, ये 12वां जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। और 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मोघासा मोहो कर्मा मेघा ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरी चेव प्रकृति मोहनी हे क्रिया। भगवान कहते हैं ये मोघासा माने व्यर्थ आशा करने वाले, नाना प्रकार की कामना करने वाले, खुद के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं
और संसार में ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊं। भगवान ने वहां मोहासा कहा है। और मोह कर्माणाम, भगवान के जो सदकर्म करने हैं वो न करके संसार के जितने भी कर्म हैं वो व्यर्थ कर्म हैं, वो कर्म में बांधने वाले हैं। वो मोह ज्ञाना, जो व्यर्थ ज्ञान को जानने वाले हैं, जो जानना है वो परमात्मा तत्व का जो ज्ञान जानते ही नहीं है, वो विचेता सह है, वो विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन हैं। और भगवान ने कहा कि ऐसे 3 प्रकार के जो है त्रिविधा प्रकृति होती है। और त्रिविधा प्रकृति में सबसे पहले भगवान आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हैं। भगवान आसुरी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि थोड़ा सा आज रविवार है, 10-15 मिनट का सत्संग और ज्यादा भी हो सकता है, एक बार आप पुनः और भी वापस जुड़ने की कृपा करें। तो भगवान ने कहते हैं ये आसुरी प्रकृति वाले कौन होते हैं? जो काम और लोभ के वश में स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोग जो होते हैं वो आसुरी सर्प होते हैं। ये आसु का मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं जो केवल अपने ही प्राणों को पोषित करते रहते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं वह सब आसुरी प्रकृति वाले हैं। ये प्रकृति जो है वो कोई जाति नहीं है, ये स्वभाव की वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं जो राक्षसी प्रकृति वाले होते हैं वो बिना कारण राग द्वेष करते रहते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने का उनका स्वभाव बना रहता है। दिखाई तो देते हैं मनुष्य जैसे, ऐसा नहीं कि उनके कोई सींग उग गए हैं, बड़े बड़े कान हो गए हैं, आंखें लाल लाल हो गई है, या बड़े बड़े राक्षस जैसी प्रकृति वाले लोग उग गए। दिखते तो बहुत सुंदर सुंदर हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा बन गया है? राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है। ये जो प्रकृति है ये स्वभाव का वर्णन है, किसी जाति का वर्णन नहीं है। और एक मोहनी प्रकृति होती है, वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद में ही डूबे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता संसार में क्या घटित हो रहा है, वो तो एक अंधकार अज्ञान में ही सोए पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं ये आसुरी प्रकृति वाले। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये तो हम तो पहले सुनते थे, द्वापर में होते होंगे या त्रेता में होते होंगे। अरे भगवान ने कहा कि अरे कलयुग में तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। जो भी अपने प्राणों को ही पोषित करते रहते हैं और अपने ही स्वार्थ में रहते हैं वो सब आसुरी प्रकृति वाले हैं। वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो एंजॉय करो, कल किसने देखा है। बस ये भगवान कहते हैं इतने बुरे तो नहीं होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि संसार में रजोगुण में फंसे हुए वो चाहते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स के अंदर और चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, ऑनलाइन सब व्यवस्था हो जाए, एक ऑर्डर दें और खाने का डिब्बा आ जाए और खाना खा लें, खाना बनाने की समस्या ही नहीं रहे। अब वो कैसे जानेंगे? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। बाहर कैसा बनता है, कौन बनाता है, कितने दिन का है और कैसा है? केवल एक स्वाद के लिए वो और कुछ केमिकल डाल देते हैं और लोगों को तो 20-20 25 दिन की ऐसे केमिकल डाल के पैकिंग बना देते हैं। अब न तो ऐसे जो आसुरी प्रकृति वाले होते हैं उनका रसोई में जाने का कोई काम ही नहीं होता है। अब कोई काम नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देखना है या फेसबुक व्हाट्सएप में ही अपना समय व्यतीत कर देना है। और सत्संग सुनने के लिए कोई कहता है तो अरे ऑनलाइन सब कुछ है ना, यूट्यूब पे आ जाता है ना। अरे साक्षात वहां जाकर भगवान के नाम का आनंद लेना एक अलग बात होती है। और वो आनंद होता है नाम संकीर्तन का। हा हा हा, जो लेता है वो जानता है। आइए हम सब भगवान का नाम स्मरण करके पुनः हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान तीन प्रकार की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। त्रिविध प्रकृति है और त्रिविध प्रकृति के अंदर आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। आसुरी प्रकृति, जो आंसू मतलब अपने सांसों को ही पोषण करने वाले स्वार्थी व्यक्ति होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बढ़िया हो जाए, मुझे बढ़िया जगह मिल जाए, मुझे बढ़िया भोजन मिल जाए, और किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो ऐसे आसुरी प्रकृति वाले होते हैं। बस वो संसार की मौज में रचे बसे रहते हैं। परमात्मा के बारे में कोई उनके भीतर विचार ही नहीं होता है। उनकी खान पान में शुद्धता नहीं होती है। बस उनको तो कहीं से कैसा भी ऑनलाइन मिल जाए खाने को, या कहीं भी जाए तो शुद्धता का विचार नहीं करते हैं। वो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो कंस के सारे जो मित्र थे, बकासुर अगासुर जितने भी थे, ये सब आसुरी प्रकृति वाले थे। क्योंकि प्रकृति कोई जाति थोड़ी थी कंस की इस तरह से, वो तो भगवान के मामा थे, लेकिन वो आसुरी उनकी प्रकृति थी, उनका स्वभाव ऐसा था। इसलिए मूल बात यह है कि वो भोगवाद को ही सब कुछ समझते हैं। अपना खाना, अपना कमाना, अपना आराम, अपना एंजॉय, और भगवान के बारे में उनको कोई लेना देना नहीं है। और फिर संसार में ऐसे व्यक्ति कितना भी धन आ जाए, कितनी भी सुविधा आ जाए, वो सुखी नहीं होते हैं। और जो सुखी नहीं होगा वो अनंत मात्रा का आनंद की अनुभूति भी कैसे होगी उसको। इसलिए भगवान यहाँ पर इसी बात को ये कह रहे थे कि इस प्रकार तीन प्रकार की प्रकृति होती है। अब भगवान दूसरी प्रकृति का वर्णन करते हैं। आहा, राक्षसी प्रवृत्ति। ये भोगों जो है ये उनसे ज्यादा है नुकसानदायक होते हैं, जो बिना कारण किसी का कष्ट देने वाले होते हैं। कोई भी बड़े से बड़े नाश करने में लेश मात्र उनकी हिचकिचाहट नहीं होती है। वो कैसे होते हैं, चलते फिरते कहीं गाड़ी में कांच है तो पत्थर मार देंगे। अरे कोई किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, सोया हुआ कुत्ता है उसको लात मार देंगे। ऐसे करते रहते हैं। रामायण के समय में भी हम पढ़ते थे राक्षसी प्रवृत्ति वाले कैसे लोग होते थे। वो लोगों को लूट लेते थे, खसोट लेते थे, अत्याचार करते थे, महिलाओं का अपहरण कर लेते थे। और बस ये युग बदला, कलयुग आ गया, और कलयुग में ऐसा व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा होने के बाद में भी राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है। सत्संग के अभाव से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी राक्षस जैसे दिखाई नहीं देते हैं, पर उनका व्यवहार देखो तो राक्षसी प्रवृत्ति नजर आती है। और इतने लोभ में आसक्त होते हैं, बिना कारण किसी पर कुछ भी अत्याचार करने लगते हैं। ये सब बाहर से सुंदर सुंदर दिखने वाले सब भीतर कहीं न कहीं सत्संग के अभाव में राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। फिर उनका व्यवहार वैसा बन जाता है, उनको बोध ही नहीं होता है। छोटी छोटी बात को तिल का पहाड़ बना देते हैं, और फिर संकट 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 संकट, और फिर एक बार संकट के बाद में हाथ से परिस्थितियां निकल जाती है और गंभीर परिणाम देते हैं। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ऐसे ऐसे खतरनाक वायरस बना देते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ताकि लोगों के कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ डाउनलोड करें, उनके सारा डेटा चला जाए और किसी ने प्रकार से नुकसान हो जाए। और कोई वैज्ञानिक है जो ऐसे ऐसे बम बना देते हैं जिससे विनाश ही विनाश होने लगता है। ऐसे ही जो है डॉक्टरी पढ़ाई कर लेते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। यदि डॉक्टर भगवान का देवता का रूप मानते हैं, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो जाए तो किसी भी जो है रोगी में से किडनी निकाल कर बेच देते हैं, किसी का कोई अंग निकाल लेते हैं। उन्हें एक वस्तु जैसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके अंदर साक्षात परमात्मा रहता है। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति होने की वजह से भगवान ने अपनी सीमा आदमी तय कर रखी है
फिर भगवान जैसा भाव होता है वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं, विलग हो जाते हैं, उनके कर्मों में अपने आप बंधने देते हैं। फिर वो जब भोगते हैं, जब कहते हैं अरे मैंने तो बहुत सेवा करी, अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जाति नहीं है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जिनका हर वक्त सेवा का भाव रहता है, सद्भाव रहता है, सदाचार रहता है, बस भगवान की सदा उन पर कृपा रहती है। फिर वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे डॉक्टर हो, सब त्रिगुणात्मक सृष्टि में ही तो रहते हैं। उसी में ही यहाँ वो है, भगवान के प्यारे भक्त भी रहते हैं, और राक्षसी प्रवृत्ति, मोहनी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले भी रहते हैं। भगवान आगे कहते 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 मोहनी प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये मोहनी प्रकृति वाले, ये तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद में ही पड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं लगता है कि इतने अज्ञान में रहता है कि कोई ना कोई नशा कर लेता है, नशा करने के बाद में पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। अपना उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं होता है, उसे होश ही नहीं रहता है कि भगवान ने हेतु करना कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया था। लेकिन यहाँ आकर इस मोहनी प्रकृति में पढ़कर, आलस्य, निद्रा और प्रमाद में पढ़कर ये व्यर्था जन्म गवा दिया है। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। बिन सत बार कछु नहीं लागे, बहुरी का कोई पावे रे। बिन सत बार कछु नहीं लागे, बहुरी का कोई पावे रे, बहुरी का कोई पावे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। तेरे भाग बड़े घर की ना, क्यों कर चित्र बनावे रे। सो तूले विषय में डारे, सो तूले विषय में डारे, कंचन छार मिलावे रे, कंचन छार मिलावे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवारे रे, काहे बाद गवारे। तू मत जाने बहुरी पहिए, अब जिनके डकावे रे। तू मत जाने बहुरी पहिए, अब जिनके डकावे रे। तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे, बनिज बेग से आवे रे, बनिज बेग से आवे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। जब लग घट में सांस वास है, तब लग काहे न धावे रे। जब लग घट में सांस वास है, तब लग काहे न धावे रे। दादू तन धर नाम न लीनो, दादू तन धर नाम न लीनो, सो प्राणी पछतावे रे, सो प्राणी बार बार तन नहीं रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, ये बार बार मनुष्य शरीर मिलता नहीं है, इस शरीर को यूं ही नहीं गंवाना चाहिए।
एक ध्येय, एक लक्ष्य है, वो परमात्मा है। कैसे न कैसे हमें साधन करके उस परमात्मा को प्राप्त करना है, वरना ये मनुष्य शरीर यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। जब लग घट में सांस वास है, तब लग काहे न जावे रे। जब लग घट में सांस वास है, तब लग काहे न जावे रे। दादू तन धर नाम न लीनो, दादू तन धर नाम न लीनो, सो प्राणी पछतावे रे, सो प्राणी पछतावे रे। बार बार नहीं तन रे बावरे, काहे बाद गवावे रे, काहे बाद गवावे रे। राम 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 राम
Ram 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 सबको राम 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 राम